बजे कोई एक एंटरटेनमेंट का छोटा सा स्लॉट मिलता था और हम वो देखते थे और फिर खेलने चले जाते थे. अब हमारे बच्चों के पास एक राउंड द क्लॉक उनके हाथों में उनके पास एंटरटेनमेंट का ज़रिया है. और कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा उनकी नीड भी है काइंड ऑफ कि वो उसको इस्तेमाल भी करें. पर उसमें हमने एज़ पाकिस्तानीज़ या उर्दू स्पीकिंग हमने उसके लिए ज़्यादा काम नहीं किया बिकॉज़ उसके अंदर वो एक मोटिवेशन की बात है. दूसरा जैसे रुमाना आपा ने मेंशन किया कि आपको कोई सराही नहीं, आपको कोई क्या कहते हैं फेम या पैसे या वो वाली चीज़ नहीं मिलती. और तीसरा कि अगर अच्छा डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए. यू नीड मनी, यू नीड फंड्स, रिसोर्सेज टू मेक गुड कंटेंट. तो सिर्फ इंटेंशन से नहीं होता है, उसके लिए आपको बहुत सारा यू नीड दैट काइंड ऑफ बैकिंग टू मेक दैट काइंड ऑफ कंटेंट. और हम यही बात कर रहे थे कि उस वक्त एक चैनल होता था. अब आप टीवी पर स्क्रॉल करें तो आपको लोकल बहुत सारे चैनल्स मिलते हैं, लेकिन उसमें से कितने चैनल्स होते हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं? बिल्कुल कोई भी नहीं करता. एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ईदर न्यूज़ बिकॉज दैट इज़ व्हाट सेल्स, या फिर ड्रामाज. और वो भी हमने देख लिया कि कैसे ड्रामाज बन रहे हैं. सो यू नो वो क्वालिटी चेक वहाँ से इंटेंशन आएगी जब, तो फिर ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं. बिल्कुल. Hataf, my next question is to you in connection to what Dinesh was saying. As a brand, I feel because हमारे पास government का इतना support नहीं होता कुछ भी ऐसी चीज़ों में, when it comes to entertaining or children or education, आपको क्या लगता है कि आप जब content देखते हैं बच्चों के लिए तो उसको कैसे entertainment की तरफ ले जा सकते हैं या कैसे दिलचस्प बना सकते हैं कि पेरेंट्स भी उसकी तरफ बढ़े और बच्चे भी उसकी तरफ बढ़े? थोड़ा सा इससे पहले मैं प्रीएम्बल देना चाहूँगा. जी. आजकल जो हालात हैं, जो डिजिटल कनेक्शन है, बच्चे बुक्स नहीं देखते ज़्यादा. ये हम सब जानते हैं कि स्टोरी बुक, स्टोरी टेलिंग इज समथिंग दैट इनकलकेट्स या वो चीज़ बच्चों के इंटरेस्ट उजागर करने में बहुत काम आती है. तो अक्सर औकात जब हम रिसर्च कराते हैं, जब हम माओं से बात करते हैं, जब हम उनके फादर से बात करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो बिजी होते हैं अपने लाइफ में, वो उनको जॉब पे भी जाना होता है. हमारे लिए आसान काम ये है जब हम लोग अपने घरों में बच्चे देखते हैं कि आपने टैबलेट पकड़ा दी, जैसे आपने कहा टैबलेट पकड़ा दी, वो कंटेंट जो भी उठा लेंगे और देखते रहेंगे. कोकोमेलन चलेगा, पेपा पिग चल रहा होगा या पिंक सॉन्ग चल रहा होगा. आजकल इतना कंटेंट है, यूट्यूब किड्स के लिए एक अलग से चैनल बन गया है बाहर. जो हमारे पास एक्सेस है उसमें क्या कंटेंट होता है? उसमें कंटेंट तो हमारा सारा अंग्रेजी का होता है. बिल्कुल. तो हमें ये बात जानने की बहुत ज़रूरत है कि यस, जहाँ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ उर्दू की बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने उर्दू लिखी, जिस तरीके से उर्दू को इतना ऊंचा मुकाम तक पहुँचाया, हम उस जेनरेशन में नहीं रहते. हमारे बच्चे उस जेनरेशन में नहीं रहते. वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें एक ऐसा कंटेंट बनाने की ज़रूरत है जो बच्चों की ज़बान, जो बच्चों की बेसिक्स या इतना क्रिएटिव और कलरफुल एनवायरनमेंट दे सकें जो इंग्लिश कंटेंट देता है, जो अंग्रेज़ी कंटेंट, जो फॉरेन कंटेंट देता है. आजकल के बच्चे फॉर एग्जांपल, एक खातून से, एक वालदा से मैं मिला तो उन्होंने बोला कि माई किड्स आर लर्निंग 1 2 3 4. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप थोड़ा सा अगर इस बात को सोचा जाए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देयर किड्स आर लर्निंग 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 कौन सिखाएगा उनको? और फिर दूसरी बात ये आती है कि यस, हम लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. बट एज ए सोसाइटी, जैसे आपने स्कूलों की बात की, मेरे घर में जो आई हैव अ नीस हू लिव्स विद अस, वो 4 साल की है. मेरी बहन ने उसको किस तरीके से बड़ा किया कि डू नॉट टॉक इन उर्दू, टॉक इन इंग्लिश. व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू मी, टॉक इन इंग्लिश. एंड दिस हैपेंस, ये हर जगह होता है, ये घर घर की कहानी है. और इसीलिए हमें इस इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा ज़्यादा एम्पलीफाई करना है कि बच्चे जो कंटेंट देखें वो उनकी ज़बान, जो उर्दू ज़बान है. यस, उर्दू ज़बान में हिस्ट्री, लिटरेचर सब आता है, बट उन्हीं की तरह का कोई कंटेंट हो जो कि उनको अट्रैक्ट करे. जैसे फॉर एग्जांपल पेपा की बात ले लें. पेपा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार्टून्स.
जिस पे YouTube Kids के इतने चैनल्स हैं, बिलियंस ऑफ व्यूज, तो हम ऐसा कंटेंट क्यों नहीं बना सकते? महंगा होता है, यस, बट क्योंकि पर्पस ड्रिवन ब्रांडिंग, पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स या रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, जहाँ पे मेरा रोल इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि हमें ब्रांड को कनेक्ट करना है लोगों के साथ, नेक्स्ट जनरेशन के साथ, जिनको हमें बाद में बेचना होगा। तो इसमें बिजनेस भी इम्पोर्टेंट है, बट इसमें सोशल भी इम्पोर्टेंट है। हम ज़्यादातर जो इश्तिहार बनाते हैं वो उर्दू में ही बनाते हैं, लेकिन क्या वो इश्तिहार बच्चों के लिए होता है? नहीं। बच्चों के लिए क्या कंटेंट है, हमने वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी। और हमने कि रिसर्चेस में भी मालूम करा है कि फॉर एग्जांपल एक खातून थी जो कह रही थी कि मैं तो बाहर बैठी हूँ, मेरे बच्चों को उर्दू नहीं आता। उसको सिखाना है, बट क्योंकि वो बाहर बैठी है, शी इज एक्सपोज टू एन एनवायरनमेंट जहाँ पे सिर्फ अंग्रेज कंटेंट है। हमारे पास क्या पता उर्दू किड्स का कोई चैनल नहीं बन सकता जैसे यूट्यूब किड्स का है, बनना चाहिए। भले उसमें बहुत ज्यादा फोकस, लाइक बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग उर्दू वो ना हो, बेसिक तो हो, 1 2 3 4 तो सिखाए, अलिफ बे पे तो सिखाए, कुछ लेसन्स तो हो। वो पार्ट बहुत मिसिंग है हमारे कंटेंट में। ड्रामे बन जाते हैं बड़ों के लिए, इश्तिहार बड़ों के लिए बन जाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम, बिग बजट प्रोग्राम्स बन सकते हैं, बच्चों के लिए भी बनने चाहिए। हम लोग, मुझे याद है मेरी वालदा के ज़माने में या मेरी बड़ी बहन के ज़माने में, जब मुझसे 5 साल बड़ी है, कैसेट कहानी आती थी। जो कैसेट में होती थी, पीली कलर की एक कैसेट होती थी, वो टेप रिकॉर्डर में चलती थी। मैंने तो वो बड़े होके, मैं 30 साल का हूँ, मैंने तो वो बड़े होके देखा है, सुना है, मैंने पूरी कहानियां सुनी है। हम लोग शाम की चाय पे या कजन्स जब मिलते थे तो हम लोग ये कैसेट की कहानियां सुनते थे। आजकल तो ऐसा कहीं पे भी नहीं। आजकल क्या है, आपने मोबाइल पकड़ा दिया, बात खत्म हो गई, बच्चे बिजी हो गए, हम माँ बाप चले गए, जैसे मेरी बहनों में होता है। एक और एंगल है जो हमें सोचना चाहिए, वो ये कि लैंग्वेज भी इवॉल्व होती है और अब हमें इवॉल्व करना चाहिए विद टाइम। अगर चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, यूज़ इट पॉजिटिवली, आप डिजिटाइज करें। हमारी उर्दू ज़बान की अगर आप टाइप करने बैठे ना, तो आपको टाइप करते हुए फ़ॉन्ट की शायद 6 या 7 मिलती है, और उसके अंदर वो जो फ़ॉन्ट इतनी मुश्किल लिखी हुई होती है कि बच्चों की किताबों में जो नूरी नस्तालीक होती है वो बच्चों से पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि उसमें ज़बर ज़ेर वो नुक्ते जो हम आगे पीछे हो जाते हैं। सो हमें उसकी डिजिटाइजेशन पे काम करना चाहिए, हमें ऐप्स डेवलप करनी चाहिए लर्निंग के लिए। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अलिफ बे पे की अगर आप बना देंगे, कलरफुल होगी, अच्छी होगी, बच्चे क्यों नहीं उससे इंटरेक्ट करेंगे। एंड देन अगर हम रिलाई करते हैं किताबों पे, तो किताबें भी डिजिटाइज हो गई हैं अब, सो दे कुड बी अवेलेबल ऑनलाइन एंड दे कुड बी अवेलेबल ऑन एन ऐप व्हिच एनीबडी कैन एक्सेस, दुनिया भर में कहीं से भी बैठ के। रोमन उर्दू जो एक पीनिश, आजकल काफ़ी स्क्रिप्ट्स रोमन उर्दू में हैं। फरहान अख्तर एक राइटर हैं बाहर के, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो भी रोमन उर्दू में लिखते हैं। तो वही जैसे आप कह रही हैं कि उसको वक्त के साथ चेंज करना, उसको अडाप्ट करना आपके करंट उसके लिए, कि वो एक हर्डल बन के ना रह जाए कि अगर आप उर्दू लिख नहीं सकते तो आप उर्दू बोल भी नहीं सकते, उसमें पोइट्री भी नहीं लिख सकते। रुमाना जी, आपका क्या ख्याल है कि कौन से लोगों को साथ आना चाहिए ऐसी चीज़ों को? कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, आर्टिस्ट्स हैं, सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, पोइट हैं, इतने सारे अमेजिंग लोग हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिर भी मिसिंग है और आज भी हम उस कंटेंट को नहीं पाते अपने बच्चों के? सरवत, मेरे ख्याल से आपने जितने लोगों का नाम लिया है, इन सबको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो अभी बात हो रही थी, तो चैनल्स तो पता नहीं शायद 80-80 हैं, लेकिन जिस मुल्क में तालीम का जो मयार है या नहीं है तालीम बिल्कुल, उसमें एक भी तालीमी चैनल नहीं है, उसमें एक भी बच्चों का चैनल तो छोड़ें, अगर 1 घंटा रोज़ाना, शायद बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उनका कमर्शियली, अगर वो 1 घंटा शाम के वक्त बच्चों के लिए, जो पहले पीटीवी करता था, और मेरे ख्याल से वो ऐसी खिदमात हैं, और हम सुहेल राना को भूल गए हैं जिन्होंने बहुत खिदमत की है, मेरा ख्याल है, गानों के ज़रिए
उन्होंने जिस किस्म के गाने, और मैं स्कूल में मतलब एक वो था, मैंडेटरी था कि टीचर्स जो हैं उनके गाने सीखें, गाएं और उससे सिखाएं, चाहे वो इस्लामी महीनों के नाम थे या लिब्बे पे है या दूसरा जो कुछ, उन्हें इतना कुछ लिखा और गाया, क्योंकि जो चीज़ म्यूज़िक के साथ होती है ना वो फ़ौरन, देखिए हम म्यूज़िक के मतलब एक टुकड़ा सुनते हैं तो हमें गाना मालूम होता है कि कौन सा है ना। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि टेलीविज़न को इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ये कॉरपोरेट उसकी बात आप कर रही हैं या मार्केटिंग के ये बैठे हुए हैं हमारे साथी, तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हम हैप्पी सुबह ही कह सकते हैं, क्या उसके लिए कोई और अल्फाज नहीं है। तो जब इश्तहारात बनते हैं तो क्यों नहीं उर्दू इस्तेमाल होती, या जो भी एंकर्स हैं जब वो बातचीत करते हैं, ड्रामों में तो फिर भी आप सुन लेते हैं उर्दू, लेकिन बाकी जो सब कुछ हो रहा होता है उसमें तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है, चाहे टेलीविज़न है, जो भी मीडिया हाउसेस हैं, आर्टिस्ट हैं। देखिए आर्ट इतना, आप भी आर्टिस्ट हैं, यू ट्रेन्ड एज एन आर्टिस्ट, तो आपको मालूम है कि कितना ज़रूरी है और कितना अहम शोबा है और उसके ज़रिए क्या कुछ हो सकता है। और बच्चों की किताबें अगर आर्ट से आरी हों, रंगीन ना हो, अच्छे इलस्ट्रेशंस ना हो, तो वो जाज़िब नज़र नहीं होती बच्चों के लिए, वो नहीं पढ़ना चाहते। तो ये सब का इकट्ठा आना, यानी अदीब तो एक रोल है, लेकिन फिर पब्लिशर्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की किताबों पे उनकी तवज्जो हो, तो ये सब कुछ होना ज़रूरी है। सही, तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें इसको, चाहे पेरेंट्स या चाहे कंटेंट हेड्स या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स या राइटर्स या चैनल्स या कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट के इदारों से लोग, कि इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि उर्दू और उसका प्यार हमें बच्चों में कैसे डालना है, उजागर करना है, और चाहे वो जिस भी क्रिएटिव तरीके से हो। आई थिंक जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि सिंगिंग में जब डाल देते हैं या उसको किसी ट्यून के साथ डाल देते हैं, सो इट्स ईजियर फॉर देम टू लर्न। Thank you so much for taking out time and discussing this amazing topic with us. हम आपको सिर्फ एक बहुत बड़ा सा शुक्रिया कर सकते हैं कि आप लोगों का इतना हिस्सा रहा है, especially you, Rumana ji. You have spent a lifetime and given so much back to us and our children कि हम जितना आपका शुक्रिया करें वो कम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ तशरीफ रखिए। हम no sorry, before you leave, we have a surprise panelist for all of you. He's a fantastic singer, a writer, a director, a producer, none other than Bilal Maqsood. All right. Please, Bilal, आइए। Oh. Thank you so much, Bilal, for joining us. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम सबका थोड़ा थोड़ा खून बढ़ गया है बिलाल को यहाँ देख के। बिलाल, आप से एक ही सवाल है हमारा। आप एक ऐसे घराने से माशाल्लाह ताल्लुक़ रखते हैं जिसके खून में अदब है। अनवर साहब से लेके रुमाना जी से लेके अमार जी से, सॉरी मैं टीचर रही हूँ बिलाल की, लेकिन योर मदर, एवरीबडी हैज़ बिन, आपका जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी एक बहुत ही एक आर्ट के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी है और वो कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग लव फॉर उर्दू फॉर आवर चिल्ड्रन? इस बारे में मेरी एक थॉट है डेफिनेटली, वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं मिस रुमाना को हेलो कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे पढ़ा चुकी हैं इंडस वैली में। हमारी इलस्ट्रेशन की क्लास लेती थी
اور اس کے بعد میں نے اور میری بیوی نے بک گروپ کے لیے بہت ساری السٹریشنز بھی کی جو ان کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں. اور جو بک گروپ کر رہا ہے اردو کے لیے وہ بہت ہی کمینڈیبل ایک بات ہے. اردو کی کہانیوں کا جو اسٹرکچر چینج ہوا ہے, طریقہ چینج ہوا ہے اردو پڑھانے کا, اردو کو برائٹ, کلرفل, چیئرفل بنا دیا انہوں نے, جو پہلے وہ کہانیاں نہیں ہوتی تھیں. تو ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور جو آپ نے پوچھا کہ اردو کو ہم کیسے بچوں تک زیادہ آسانی سے پہنچا سکتے ہیں, میرے خیال سے اس کا ذکر رومانہ آپا نے پہلے بھی ابھی کیا کہ میوزک ایک ایسا ٹول ہے جو کہ ہمارے ملک میں بہت ہی انڈر یوٹیلائزڈ ہے. میوزک میں بہت طاقت ہے, بہت پاور ہے, بڑی میجیکل پاور ہے کہ ایک بچہ جو 1 سال کا ہے, جو بول نہیں سکتا, بات سمجھ نہیں سکتا, لیکن وہ میوزک پہ رسپونڈ کرتا ہے. اس کی اماں کو پتہ ہے کہ کھانے کے وقت اگر میں اس کے لیے یہ گانا لگا دوں گی تو یہ کھانا کھا لے گا. بالکل ایسے. اگر سونے کا وقت ہے تو میں یہ میوزک لگا دوں تو وہ سو جائے گا. تو وہ بچہ کیسے رسپونڈ کر رہا ہے؟ بچے بڑے پیور ہوتے ہیں, یعنی وہ اللہ میاں سے ڈائریکٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے دماغ بڑے صاف ہوتے ہیں, انہوں نے دنیا کی نوائز نہیں سنی ہوتی, اور وہ اس 9 مہینے کی ہارمونی کے بعد جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ہارمونی کی طرف کھنچتے ہیں. یعنی میوزک کیا ہے؟ میوزک ایک بہت ساری فریکوینسیز کا ایک کمبینیشن ہے جو کہ ہارمونی میں بج رہی ہیں ساتھ, تو وہ بچے کو آٹومیٹکلی اٹریکٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم اس ٹول کو ریئلائز کر لیں تو ہم اس ٹول سے کتنی اچھی چیزیں ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں بچوں کو اس ایج سے. جب وہ 1 سال کا ہے اس وقت اسے سمجھ نہیں آئے گا, لیکن جب وہ بڑا ہوتا جائے گا تو اسے سمجھ آتا جائے گا کہ میں نے کیا سیکھا تھا, میں نے کیا سنا تھا, چاہے وہ اپنی لینگویج ہو. ابھی رومانہ آپا نے سہیل رانا کا نام لیا, میرے خیال سے مجھ سے بڑا کوئی فین نہیں ہوگا ان کا. سہیل رانا صاحب نے جو گانے ہمیں دیے وہ ابھی تک ہمارا کنیکشن بنا ہوا ہے ان گانوں سے, اپنے کلچر سے, اپنی لینگویج سے, اپنی ویلیوز سے, چاہے وہ دوستی ایسا ناتا ہو. اور آپ نے اسلامی مہینوں کا نام لیا. مجھے اگر مجھ سے آج آپ پوچھیں کہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ کون سا ہے تو مجھے نہیں پتا ہوگا, لیکن میں وہ گانے میں سوچوں گا پہلا محرم, دوسرا سفر, ان دونوں کے پیچھے پیچھے ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, باقی 6 کی یہ ترتیب, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی الحج. تو مجھے پتا ہے کہ 8واں جو ہے وہ شعبان ہے. یہ میوزک کی پاور ہے. اور میرے خیال سے ہم کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے, ہماری گورنمنٹ کو ریئلائز کرنا چاہیے, اسٹیٹ چینل کو, پی ٹی وی کو ریئلائز کرنا چاہیے, باقی چینلز کو, کہ اس کو یوز کریں. جو ہماری جنریشن بڑی ہو رہی ہے اس کو ایسا بڑا کریں کہ ہمارے کلچر سے کنیکٹڈ رہے, زبان سے کنیکٹڈ رہے. دنیا بھر میں لوگ, بارنی ہو گیا, سیسمی اسٹریٹ ہو گیا, کب سے جنریشن سنتی آ رہی ہیں یہ ان شوز کو, ہمارے یہاں آج تک کام نہیں ہوا. میرے خیال سے میوزک کو یوز کرنا چاہیے, ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے. بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. اب اگین میں شکریہ کرنا چاہوں گی آپ سب کا, اور تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے جس کے لیے بلال آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی. تھینک یو سو مچ جی. A big round of applause to all our panelists. Please don't go anywhere, we'll continue. اذان ختم ہو جائے تو ہم وہ پینل شروع کرتے ہیں.